Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मरकुस की इंजील बाब 12। फिर वो उनसे तमसीलों में बातें करने लगा कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि बागबानों से ताकिस्तान के फलों का हिस्सा ले ले, लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने फिर एक और नौकर को उनके पास भेजा, मगर उन्होंने उसका सर फोड़ दिया और बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर और बहुतेरों को भेजा, उन्होंने उनमें से बाज को पीटा और बाज को कत्ल किया। अब एक बाकी था जो उसका प्यारा बेटा था। उसने आखिर उसे उनके पास यह कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे, लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल कर डालें, मीरास हमारी हो जाएगी। बस उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और ताकिस्तान के बाहर फेंक दिया। अब ताकिस्तान का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके ताकिस्तान औरों को दे देगा। क्या तुमने ये नविश्ता भी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदाबंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इस पर वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील उन्हीं पर कही। बस वो उसे छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हिरोदियों को उसके पास भेजा ताकि बातों में उसको फंसाएं, और उन्होंने आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। बस कैसर को जिजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या न दें? उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास एक दीनार लाओ कि मैं देखूं। वो ले आए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा कि जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो उस पर बड़ा ताज्जुब करने लगे। फिर सदूकियों ने, जो कहते हैं कि क़यामत है ही नहीं, उसके पास आकर उससे ये सवाल किया कि, ऐ उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई बे औलाद मर जाए और उसकी बीवी रह जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। दूसरे ने उसे कर लिया और बे औलाद मर गया, और इसी तरह तीसरे ने, यहाँ तक के 7 बे औलाद मर गए। सबके बाद वो औरत भी मर गई। क़यामत में ये उनमें से किसकी बीवी होगी? क्योंकि वो 7 की बीवी बनी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं हो कि न किताब मुक़द्दस को जानते हो न खुदा के कुदरत को? क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी न होगी, बल्कि आसमान पर फरिश्तों के मानिंद होंगे। मगर इस बारे में कि मुर्दे जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे कहा कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है। बस तुम बड़े गुमराह हो। और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदाबंद हमारा खुदा एक ही खुदाबंद है, और तू खुदाबंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनमें से बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फकीर ने उससे कहा, ए उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्ती कुर्बानियों और ज़बियों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की।
پھر یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے۔ داؤد نے خود روح القدس کی ہدایت سے کہا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو آپ اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کہاں سے ٹھہرا؟ اور عام لوگ خوشی سے اس کی سنتے تھے۔ پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں، اور وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہی کو زیادہ سزا ملے گی۔ پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بہتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں بس ایک ادھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ انہوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور